हम पंच हैं, 11 नंबर वार्ड का पंच हैं। क्योंकि 500 रुपया में हम लोग को क्या होगा? अच्छा, 500 का महीना मिलता है आप लोग को? जी, हम लोग ये 11 नंबर वार्ड से 1 नंबर वार्ड में जाते हैं, रास्ता में हमको घटना हो गया तो हमको बच्चा को देखने वाला कोई नहीं। 500 रुपया वो भी नीतीश कुमार अपना पॉकेट में रख ले, उनको नहीं है, उनको अपना पॉकेट में अपना रख ले। जहाँ तक अगर नहीं, आजकल के मजदूर खेत में करता है तो 200 रुपया का रोज करता है। 350 का महीना में हो गया, उसका 7-8 रुपया हो गया। हम लोग 1 महीना में जाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। अगर इसलिए हमको अगर आगे बढ़ना पड़ेगा, अपना जान भी देना पड़ेगा, हम जान भी दे सकते हैं। जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, मांगते समय पर भुगतान करो। दोस्तों, अभी मैं दलसिंहसराय में हूँ, दलसिंहसराय के प्रखंड कार्यालय में हूँ और यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये भीड़ देख रहे हैं, ये सभी लोग धरने पे बैठे हुए हैं। और ये हमारे दलसिंहसराय प्रखंड के जितने भी सरपंच हैं, पंच हैं एवं न्याय मित्र हैं, सभी लोग कुछ मांग को लेकर यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। अब इन लोगों को बैठे देख के थोड़ा मैं भी उत्सुक हो गया कि भाई बात क्या है कि ये लोग खास करके सरपंच पंच जो हमारे पंचायत के लिए कोर्ट होते हैं, वो लोग आज आके यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं ये जानने के लिए मैं भी उत्सुक हो गया और अब मुझे लगा कि ये सारी चीजें, इनकी मांग आप तक भी पहुंचाना चाहिए, तो मैं इसके लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या मांग है आप लोगों का? क्या नाम हुआ सबसे पहले ये? मेरा नाम बबुआजी झा है, मैं बम्बैया हरलाल का सरपंच हूँ और समस्तीपुर जिला का महासचिव भी हूँ, सरपंच पंच संघ का। आज हम लोग 11 सूत्री मांग को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन का काम किया है। मेरा 11 सूत्री मांग जो है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला मेरा मांग है कि ग्राम कचहरी को सुदृढ़ किया जाए। दूसरी मेरा मांग है कि ग्राम कचहरी को में चौकीदार, चाहे दलपति, अमीन, कंप्यूटर चालक का बहाली जल्द हो। और पंच सरपंच का जो ये 200, 400, 500 का मानदेय है, ये सम्मानजनक नहीं है। आप लोग का मानदेय कितना है? 200-400 मानदेय है? मेरे पंच का 500 मानदेय है। अच्छा। पर महीना, मतलब 500 रुपया महीना मिलता है? जी जी जी। अरे महाराज, 300-400 तो ये मजदूरी करने वाले को मिलता है। और एक सरपंच को 2500 रुपये प्रति माह है। अच्छा, सरपंच को कितना है? 2500 रुपया, 2500 रुपया महीना। ये सम्मानजनक नहीं है। इससे अच्छा है कि ग्राम कचहरी को सुदृढ़ करें, संप्रभुत्व करें और मानदेय वापस ले लें। अगर नीतीश कुमार जी के पास पैसा नहीं है तो वापस ले लें, ठीक है। हम लोग ये 2500 रुपया पर मिलेगा तो भी काम करेंगे और नहीं मिलेगा तो भी काम करेंगे, ऐसा बात नहीं, मिलना चाहिए। नहीं, अगर ये सक्षम नहीं है तो, क्योंकि पूरी पूर्व में जो सरपंच थे उनको जेल भेजने का पावर भी था, लेकिन अभी जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक मुखौटा खड़ा कर दिया गया है सरपंच को, जो तुम पंचायत में घूम करके पंचायती करो और मार खाओ, मुकदमा लड़ो। इससे सरपंच लोग दुखी हैं। जबकि सरपंच का चुनाव एक न्यायिक प्रतिनिधि के तौर पर होता है, तो उसे मजिस्ट्रेट का पावर देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिया है, वो नहीं दे रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। पंचायत स्तरीय जो चुनाव होता है, इसमें कहीं कोई शैक्षणिक योग्यता फिक्स नहीं होता है ना? तो ऐसे भी सरपंच हैं जो पढ़े लिखे भी बढ़िया से नहीं है, अभी समझ रहे हैं इस बात को, तो अगर उनको ये पावर दे दिया जाता है तो कहीं ऐसा नहीं तो उसका दुरुपयोग होगा उस पावर का? जी, ऐसा नहीं होता। पंच जो अगर सरपंच लिटरेट हैं, वो नहीं लिखना पढ़ना जानता है, तो उसके लिए तो न्याय मित्र है, न्याय मित्र उसको अपना सलाह देता है। और पढ़े लिखे पंच उसमें उसके कैबिनेट में होते हैं, तो सबों के विचार से, केवल सरपंच के विचार से नहीं होता। और आपने कहा कि क्या योग्यता है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी का क्या योग्यता था प्रजातंत्र में जो मुख्यमंत्री बनी है? इसलिए सभी महिला, अनपढ़ भी महिला है, अगर जनता उसको चॉइस कर रहा है, ख्वाहिश है, तो वो सरपंच बन सकता है, मुखिया बन सकती है। इसमें कहीं दुमत, ये तो प्रजातंत्र है ना, प्रजातंत्र में कोई क्वालिफिकेशन नहीं। और क्या मांग है सर आप लोग का? अच्छा, मांग मेरा 11 है जो आपको सौंपा जा रहा है, ठीक है। मेरा कहना यह है कि मेरे अधिकार में कटौती क्यों? मैं ये आवाज़ लगाया, आज आप दिए हैं, ये धारा 110 में हमको बंटवारा का अधिकार दिया गया है, जिस सरपंच के द्वारा बंटवारा करोड़ों मतलब मूल्य का भूमि को किया जा सकता है, हजारों बीघा का किया जाता है सौहार्दपूर्ण वातावरण में। उस बंटवारा को हमारे सीओ साहब मान्यता ही नहीं देते, तो धारा 110 क्यों दिया गया? अच्छा, मतलब धारा दिया गया है लेकिन उसको जो है सो मान्यता नहीं मिली है ना? ये मान्यता नहीं है कि वो जो कर देंगे वो फैसला मान्य होगा, ये नहीं है। उनका कहना है कि आप जो है सो रजिस्ट्री बंटवारा करके आइए। श्रीमान, रजिस्ट्री बंटवारा जो है सो नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 100 रुपये में बंटवारा और फीस सब होगा, लेकिन 100 रुपये का फीस बंटवारा का लगता है, स्टाम्प लगता है 50 रुपये का, लेकिन खर्चा उसमें 10,000 होता है, क्योंकि उनके कर्मी को जेब भरता है।
और हम लोग जो बंटवारा करते हैं उसका मूल्य फीस हम लोग 250 रुपये ही लेते हैं, उसमें कहीं से बगले। तो हमारे न्याय को सीओ साहब मानने के लिए नहीं तैयार, ये दुखद बात है। तो अधिकार नहीं देना चाहिए, धारा एक्ट नहीं देना चाहिए। तो धारा एक्ट दिए, अगर हम पंचायती कर दिए, बंटवारा कर दिए, उसका जमाबंदी नहीं आ रहा है तो हमको गाली देगा, क्या कहेगा? ये गाली सुनवाने का काम सरकार कर रही है, न कि सम्मान देने का। मेरा मांग है कि जिस तरह से वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति को एमएलसी में वोट देने का अधिकार है, क्या वो जनता सरपंच को भी वोट दिया, पंच को भी वोट दिया? मुझे अलग क्यों किया गया? ये सरकार का सौतेलापन व्यवहार है। इस सौतेलापन व्यवहार को दूर करके हमको एमएलसी में वोट देने का अधिकार दे पंच सरपंच को। और 9वां है मेरा कि ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों का हत्या हो जाता है। कभी पंच का हत्या होता है, कभी सरपंच का हत्या होता है, कभी सरपंच के ऊपर झूठा मुकदमा किया जाता है, पुलिस संज्ञान लेकर उसको कार्रवाई करते, सरपंच को गिरफ्तार करके जेल भेज देता है। लेकिन उसमें उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, तब उस सरपंच को नामित मुद्दालय किया जाना चाहिए। अगर जांच में सहित नहीं होता है तो सरपंच को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये पुलिस पदाधिकारी लोग ऐसा नहीं करते हैं। पुलिस हम लोगों पर भी सौतेला व्यवहार ही कर रहा है, ना कि समता का व्यवहार। हम अपना सुरक्षा का मांग किए हैं, हमको सुरक्षा की जाए। आप बताइए, मुखिया जी कहीं जाते हैं तो उनके साथ 2-4 गो जाता है, लेकिन सरपंच एक नमक का बोरा होता है। नमक में कभी चींटी लगते नहीं देखा होगा आपने, लेकिन चीनी के बोरा में तो चींटी लगता है ना। तो मुखिया जी चीनी का बोरा, उसके साथ 2-4 आदमी जाता है, मुखिया जी कुछ खिलेबो पिलेबो करेंगे। लेकिन सरपंच साहब के साथ कौन जाता है? सरपंच साहब अकेले पंचायती में जाते हैं। हो सकता है 2 पक्ष में, एक पक्ष का हित की बात हुई, दूसरे पक्ष का नहीं, तो उस समय वो ताना बाना ऐसा कर लेता है कि चलो सरपंच को मारबे कर, और उस समय सरपंच की हत्या हो जाती है। तो माननीय नीतीश कुमार जी कहे हम 4 लाख रुपया देंगे। बताइए, मेरे बीवी मेरे बच्चा का 4 लाख में ये हो जाएगा? उसका जीवन परस चलेगा? सब तो ज़मीन वाले नहीं है सरपंच, कोई हरिजन में भी उनके पास ज़मीन बसने के लिए, अगर उनकी हत्या हो जाती है तो उस समय में सरकार का क्या होगा? ये 4 लाख रुपये से उसका कुछ नहीं होने वाला। पहले जो है, चुनाव से पहले सम्राट चौधरी ने ऐलान किया था, जिस समय में बीजेपी और ये नीतीश जी का गठबंधन का सरकार था, उस समय में ऐलान किए थे कि हम सरपंच को मैंने विकास कार्य में भी उसको हस्तक्षेप करने का, मॉनिटरिंग करने का अधिकार देंगे, और उसको कब्रिस्तान, श्मशान, धर्मस्थान, सड़क, ये सब उस स्वास्थ्य, ये सब उसके देखरेख में रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उनसे सवाल किया, आपने ऐसा कहा कि मेरा सरकार ही हट गया, हम सरकार से हट ही गए, तो अब जो सरकार है वो कहेगा। माननीय मंत्री गौतम कुमार मुरारी जी से बापू सभागार में उनको सम्मानित भी किया गया, और उसी दल के सारे लोगों को वहाँ बुलाया गया था। सबों ने एक स्वर में कहा कि आपके मांगे को अवश्य पूरा करूँगा। लेकिन आज साल भर होने जा रहा है, मेरी मांगों का कोई सुनाई नहीं। उन्होंने कहा विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। मैंने रेडियो खोल के सुनता रह गया, जो संसद समीक्षा होता है ना, विधानसभा समीक्षा, मैं वो सुनता हूँ। कभी मुरारी जी का जबान ही नहीं खुला कि बिल्कुल नहीं, ये ठकौती कर रहे हैं। ये ठकौती अब बर्दाश्त होने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये देख रहे हैं ये तमाम लोग जो हमारे इस दलसिंहसराय प्रखंड के पंचायत के हैं, और सभी लोग 11 सूत्री मांग को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं। आज पहला दिन है धरना का, है ना? आज पहला दिन है। इसके बाद हम जिला में करेंगे, फिर चंपारण से भितरवा से शुरू करेंगे, और हर जिला में, हर प्रखंड में घूम करके तब हम पहुंचेंगे प्रदेश में। निर्णय ले लिया है कि जब तक मानेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना? ऐसा नहीं होता है तो पूरे बिहार के हाँ। क्या लग रहा है कि आप लोग के ये धरने से जो आपकी मांग है ना, ये पूरा हो पाएगा? आपको ये उम्मीद लग रही है? जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक धरना करते रहेंगे। अच्छा, नहीं मानेंगे तब तक धरना पे बैठे रहेंगे? धरना हाँ, करते रहेंगे। करते रहेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपमाला कुमारी, मैं सरपंच हैं आप? हाँ, केवटा पंचायत की सरपंच हूँ। रैफुल खातून आप पंच है, सरपंच है, क्या है? सरपंच, उप सरपंच है। कौन से पंचायत? चकवादी पंचायत। क्या लग रहा है कि आप लोग का जो मांग है वो पूरा, हाँ, क्या कहना है बताइए? मेरा मांग इतना ही है कि जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक ले जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। हम लोग को सब लोगों के पास हिम्मत है, क्योंकि इन लोग का ऐसा मांग है। और कुछ कहना चाहेंगे सर? सरपंच साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, क्या नाम है आपका? राजनारायण सिंह है, पूर्व सरपंच कौन से पंचायत से हैं आप? कमराव से थे, और अभी भी संयोजक हैं सरपंच संघ के, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं हम, है ना, और अभी हम संचालन कर रहे थे। हाँ,
तो उम्मीद लग रहा है कि आप लोगों का मांग पूरा हो पाएगा? मांग तो लेंगे ही, लड़के मांग लेंगे ही, क्योंकि सर ने पहले भी बताया कि एक बार और बताया गया था कि आप लोगों के मांग को पूरा किया जाएगा। हम लोग लाठी भी खाए हैं 2007 में, लेकिन हाँ लाठी भी खाए हैं। हाँ 2007 में हम लोग घेरने का विधानसभा अथी किए थे, उस समय लाठी भी हम लोग खाए थे। अभी भी पटना में जैसे जाते हैं हम लोग, जैसे मैंने जब भी बैठक होती है वहाँ जाते हैं, समस्तीपुर जब भी बैठक होती है जाते हैं, है ना। और हम लोग सरपंच संघ के साथ हैं, और जहाँ तक जो संघर्ष करना होगा हम लोग करेंगे, उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ सब सरपंच। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम वीरेंद्र पासवान हुआ, घटो पंचायत का सरपंच। और हम लोग जितने भी यहाँ पर सरपंच, पंच, न्याय मित्र, न्याय सचिव बैठे हुए हैं 11 सूत्री मांग के लेकर के, और सफल बनाने के लिए जहाँ तक हम लोग का प्रयास रहेगा राज्य स्तरीय, वहाँ तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। फर्स्ट धरना हम लोग यहाँ है दलसिंहसराय प्रखंड पर। यहाँ से जब हम लोग उठेंगे, फिर हम लोग एक समय निर्धारित करेंगे, फिर वहाँ जा कर के धरना प्रदर्शन देंगे, और मांग जो है हम लोग को जारी रहेगा। इसके लिए जहाँ भी जाना पड़ेगा वहाँ हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ये अभी तक कोई पदाधिकारी आए हैं आप लोग से मिलने के लिए? कोई पदाधिकारी नहीं, कोई नहीं। ये धरना प्रदर्शन में अभी तक किसी भी पदाधिकारी कर्मचारी यहाँ पर देखने के लिए हम लोग को नहीं आए हैं। अच्छा, मालूम तो होगा आप लोग उनको ज्ञापन दिए थे? ज्ञापन हम लोग दिए थे, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी भी तरह के कोई भी पदाधिकारी नहीं आए हैं। ये लोग 11 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं आए हैं। मांग इनकी है, मानदेय को लेकर मांग है, सुरक्षा को लेकर मांग है। एमएलसी का जो चुनाव होता है उसमें वार्ड और मुखिया सभी लोग उसमें अपना मत का प्रयोग करते हैं, लेकिन सरपंच पंच को ये अधिकार नहीं मिला हुआ है। तो इन तरह की मांगों को लेकर ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। आज एक दिवसीय धरना था, है ना। तो आज ये लोग प्रखंड कार्यालय दलसिंहसराय में धरना पे बैठे हुए थे। बाकी इनके मांग को लेकर आगे क्या होता है, इन लोगों को कुछ अधिकार दिया जाता है या नहीं, मैं निश्चित रूप से आप सबसे साझा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।